As the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आने वाले तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानियत अपनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं, अपने आप को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा, सिंध हुकूमत को वफाक की कुछ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। वफाक पाकिस्तान पर रहम करे। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कायम कर दी। अवाम पूछती है, सिंध में मोटरवे क्यों नहीं बन रही? हेस्को सेप्को में बिजली चोरी हो रही है। सिंध में गैस का मसला भी बढ़ता जा रहा है। दुआ है चाचा भतीजी की जोड़ी सलामत रहे। वज़ीर आज़म दूसरे सूबों पर भी नजर करम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। मुराद अली शाह को अपने हल्के में काम कराने के लिए भी वफाक की ज़रूरत पड़ती है। वफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को फंड्स मिलते हैं। डंपर्स कराची के शहरियों को मार रहे हैं, क्या वो भी वफाक का मसला है? जब कारकर्दगी और काम बोलते हों तो तर्जमानों का लाओ लश्कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पंजाब में मामूल से कम बारिशें। PDMA का खुश्क साली का अलर्ट जारी। पंजाब में गुज़श्ता 4 माह में 42% कम बारिश रिकॉर्ड। PDMA की चोलिस्तान के अजला में इमरजेंसी सेल बनाने की हिदायत। 1000 केन और 10 वाटर बाउजर्स भिजवा दिए गए। बारिशों की कमी से रावलपिंडी में तवील तरीन खुश्क साली। जेर जमीन पानी की सतह गिर गई। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। सर्विस स्टेशंस और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी नाफिज। MD वासा ने कहा कि शहरी बागीचों को पानी देने से भी गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DJ मैथ साहिबजादा खान ने कहा, रवा साल जनवरी का महीना तारीख में गर्म तरीन जनवरी रहा। मौसमियाती तब्दीली के बायस कम बारिशें हो रही हैं। 7-8 साल बाद ऐसा साइकिल आता है जिसमें बारिशें कम होती हैं। 18 फरवरी को मुल्क के कुछ इलाकों में बारिशें होने का इम्कान है। जून जुलाई तक मौसम मामूल पर आएगा, बारिशें होंगी। कल्लात में लेविस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लेविस पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि लेविस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियां रायगार नहीं जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, कभी भी फितना और खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। आइन का आगाज भी हकमियत सिर्फ अल्लाह की है कि अल्फाज से होता है। आर्मी चीफ ने सवाल किया, फितना और खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए हैं। फौज हो, पार्लियामेंट हो या अदलिया, ये सब पाकिस्तान के इदारे हैं। सब चाहते हैं कि इदारे मजबूत और अवाम खुशहाल हों। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तफाक़ राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गिलबिल खान ने NFC अवार्ड्स के तहत बजट मांग लिया। कहा, हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की गई हैं। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं।